चक्रवात मोंथा को लेकर अलर्ट जारी है। आंध्र प्रदेश, हैदराबाद और केरल में रेड अलर्ट जारी है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान आ रहा है। 27 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान मोंथा में बदल सकता है, जिससे तमिलनाडु, केरल में भारी बारिश भी हो सकती है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी भारी बारिश की संभावना है। तो जल्द ही चक्रवात मोंथा आने वाला है। बंगाल की खाड़ी में ये चक्रवाती तूफान आने वाला है। बताया जा रहा है कि 27 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान मोंथा, जिसका असर देखने को मिलेगा तमिलनाडु और केरल में। तेज बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वो फिलहाल सी एरिया से दूर रहे। मछुआरों से भी अपील की गई है 27 अक्टूबर को दूरी बना के रखें। चक्रवात मोंथा को लेकर ये अलर्ट जारी है। अब क्या कुछ इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, फिलहाल उसको लेकर लगातार रिसर्च की जा रही है। 27 अक्टूबर यानी कि कल ये चक्रवाती मोंथा तूफान बंगाल की खाड़ी में आ सकता है और लगातार क्या कुछ इम्पैक्ट ये डालेगा, इसको लेकर फिलहाल रेड अलर्ट है। और लगातार जो रिसर्चर्स हैं, जो टीम्स हैं, वो तैनात हैं और लगातार ये इंश्योर कर रही है कि तमाम लोग फिलहाल बंगाल की खाड़ी से दूरी बनाए रखें। फिशिंग एक्टिविटीज को फिलहाल बंद किया हुआ है। मछुआरों से अपील है कि वो फिलहाल फिशिंग ना करें। इसके अलावा तमाम लोगों से भी अपील, इसका असर तमिलनाडु और केरल में देखने को मिलेगा। चक्रवाती तूफान यानी कि साइक्लोन, और इसी की वजह से खासा नुकसान भी हो सकता है। हालांकि फिलहाल नुकसान की आशंका लगाई जा रही है और उसी को देखते हुए लगातार प्रशासन भी अलर्ट पर है। आइए कितना इम्पैक्ट इसका देखने को मिलेगा, क्या कुछ प्रशासन की ओर से किया जा रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। अक्षय महाराणा हमारे सहयोगी ओडिशा से जुड़ गए हैं, रेनिक दत्ता हमारे सहयोगी कोलकाता से जुड़ गए हैं। अक्षय, ये बंगाल की खाड़ी में जो तूफान आने वाला है, इसका क्या कुछ असर कहां तक देखने को मिलेगा? देखिए, फिलहाल अभी जो मौसम विभाग के ओर से बोला गया है, ये काकीनाडा के आसपास इलाके में, यानी मछलीपट्टनम से कलिंगपट्टनम के बीच लैंडफॉल करने वाला है। साइक्लोन मोंथा जो हीट करेगा वो इलाका मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच होगा, लेकिन इसकी असर वेस्ट बंगाल से लेकर केरला तक जो कोस्टल इलाके हैं, इन इलाके में बारिश होने की संभावना जताई गई है। उड़ीसा में तेज बारिश कल से शुरू हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं 14 से ज्यादा जिले को अलर्ट में रखा गया है। यहाँ ज्यादा बारिश होने की संभावना है, जल भराव की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके लिए तमाम जो डिपार्टमेंट हैं, वहाँ कहीं ना कहीं ओड्राफ से लेकर तमाम जो रेस्क्यू टीम है, वो टीम को अब अलर्ट मोड में रखा गया है कि कैसे निचले इलाके में जब पानी भर जाएगा तो लोगों को मुश्किलात की सामना ना करना पड़े और लोग कैसे वहां से सुरक्षित स्थानांतरित होंगे। ये कहीं ना कहीं इसके तहत तमाम जो डिपार्टमेंट हैं, ग्रास रूट से लेकर टॉप ऑफ द जो टीम है, वो टीम अब लगे हुए हैं कि कैसे लोगों को मुश्किलात की सामना न करना पड़े। इसके तहत तमाम इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि भले ही इसकी जो हीट जो साइक्लोन जो मोंथा है, ये कलिंगपट्टनम में उसकी लैंडफॉल होगी, लेकिन ये असर उड़ीसा के तटीय इलाके से लेकर तटीय इलाके ऐसे सटे हुए जिले में भी इसकी असर देखने को मिलेगी। लगभग 14 से ज्यादा जिले में इसकी प्रभाव रहेगी और कहीं ना कहीं बारिश के साथ साथ लगभग 60 से 70 किलोमीटर के गति से हवाएं बह सकती हैं। इसके लिए जो तमाम मछुआरे हैं उनको भी चेतावनी जारी किया है और उनको भी अलर्ट मोड में रखा गया है कि कैसे मछुआरे जो हैं समुद्र के अंदर जो जा रहे हैं उनको लाया जाए और जो समुद्र के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको रोका जाए। तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन पूरे अलर्ट मोड में है। ओड्राफ से लेकर तमाम विभाग के टीम लगे हुए हैं कि कैसे बिल्कुल अक्षय, तमाम प्रशासन की ओर से फिलहाल
अलर्ट जारी करने के बाद कार्रवाई की जा रही है। रैनेका, आपके पास में आऊंगी। बंगाल की खाड़ी में ये तूफान देखा जा सकता है, कैसे ये उत्पन्न हो रहा है और क्या कुछ इसका इम्पैक्ट, कहां तक इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, आईएमडी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये जो चक्रवात तूफान कल शाम तक ये पूरा तैयार हो जाएगा और ये चक्रवात तूफान जो है ये धीरे धीरे नॉर्थ जो पूर्व पश्चिम के तरफ वो उत्तर पश्चिम की तरफ वो बढ़ेगा। और जो जब ये कन्वर्ट होगा, यानी अभी जो सिचुएशन है, जैसे कि आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी का जो सिचुएशन है उसमें डिप्रेशन क्रिएट हो चुका है और ये डिप्रेशन आज रात तक डीप डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद सोमवार सुबह से लेकर मंगलवार के बीच में ये जो चक्रवात तूफान का रूप ले लेगा, ये डीप डिप्रेशन, और चक्रवात तूफान का रूप लेने के बाद ही ये धीरे धीरे आंध्र प्रदेश के तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। मगर इसका जो इम्पैक्ट, इसका जो टेल इम्पैक्ट जिसको कहा जाता है, टेल इम्पैक्ट बहुत सारे राज्य में पड़ सकता है, जिसमें ओडिशा और वेस्ट बंगाल का जो कोस्टल हिस्सा है उस हिस्से में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसका देखने को मिल सकता है। और साथ साथ ही आईएमडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सोमवार रात से लेकर बुधवार तक इसका जो इम्पैक्ट ये देखने को मिल सकता है, क्योंकि सोमवार रात तक इसका ये चक्रवात तूफान तैयार हो सकता है और चक्रवात तूफान जब तैयार होगा इसका नाम रखा जाएगा मंथा। और चक्रवात तूफान तैयार होने के बाद ही इसका जो रूट एकदम स्पष्ट हो जाएगा। मगर जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है, जैसे कि अक्षय कुछ देर पहले कह रहा था कि जैसे कि प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि इसका लैंडफॉल काकीनाडा के बीच में हो सकता है और इसका लैंडफॉल का जब टाइम होगा, जब लैंडफॉल का टाइम पीरियड आएगा, तब हवा का जो झोंक है वो करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकता है। 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक इसका रफ्तार हो सकता है, तेज हवाएं चल सकता है। और इसका जो साइड इम्पैक्ट जिसको कहा जाता है, या तो बोल सकते हैं टेल इम्पैक्ट जिसको कहा जाता है, उसका इम्पैक्ट ओडिशा और उसके साथ बंगाल का जो कोस्ट है उस जगह पर भी देखने को मिलेगा। और इसी वजह से आईएमडी की तरफ से ओडिशा और वेस्ट बंगाल में बहुत सारे एरिया में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जैसे कि आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है कि सोमवार दक्षिण 24 परगना और उसके साथ पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, ये तीनों जिला पर बरसात हो सकता है और करीब 7 से 10 मिलीमीटर तक ये बरसात का परिमाण हो सकता है, ऐसा आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है। मगर मंगलवार से ये बरसात का परिमाण जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। मंगलवार, बुधवार और ये जो बरसात का परिमाण ये बढ़ता हुआ नजर आएगा और इसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा जगह में होगा। जैसे कि आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है इसकी मंगलवार दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, उसके साथ साथ ही पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर में जिस तरीके से इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, उसी तरीके से मंगलवार रात से लेकर बुधवार तक इसका इम्पैक्ट जो है ये कोलकाता, हावड़ा, हुगली में भी देखने को मिल सकता है। हावड़ा, हुगली, कोलकाता, ये तीनों जगह पर हल्का बारिश हो सकता है, मगर तेज हवाएं चलेगा, ऐसा भी आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है। आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है कि चक्रवात तूफान का जो इम्पैक्ट, ये इम्पैक्ट चक्रवात तूफान लैंडफॉल करने के बाद भी रह सकता है और उसका उसी कारण में करीब 30 तारीख तक कोई भी मछुआरे पानी में ना जाए, उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। 27 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कोई भी मछुआरे को पानी में ना जाए। जो लोग पानी में है मछली पकड़ने के लिए गए हैं, उनको वापस आने के लिए भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कोस्टल साइड में भी पूरा प्रिकॉशन जो है वो ऑलरेडी ले लिया गया है। कल चक्रवात तूफान तैयार होने के बाद ही फिलहाल कौन से जगह पर ये एग्जैक्ट